किसी का बुरा मत सोचो। अगर किसी का तुम आज बुरा करोगे तो कल आपका बुरा होगा। हमेशा भला करो। किसी से भलाई के बदले में भलाई मत चाहो। आप भलाई करो। भलाई आप करोगे दूसरे के साथ, भगवान आपके साथ भलाई करेंगे। इसके लिए हम स्वयं बैठे हैं। हम स्वयं गवाह बैठे हैं कि हम किसी के साथ बुरा नहीं सोचते हैं। तो आप लोग सिर्फ मन से निकाल दो, किसी को बुरा मत सोचो। पाप 3 कर्म से होते हैं। एक मन से होता है, एक कर्म से होता है, एक वाणी से होता है। आप लोग गाय छोड़ देते हो। गौ माता है, हमारी माँ है वो गौ। आप लोग गाय छोड़ देते हो, गांव को मारते हो। आप लोग मंदिर में जाते हो, नंदी की पूजा करते हो। नंदी से सीखा करो। क्या नंदी सिखा रहा है? बोले बाबा सीखा करो। क्या सिखा रहे? शेरा वाली माँ से सीखा करो। नवरात्र में उपास से रहते हो, क्या सिखा रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा व्रत है माताओं, हमारा सबसे बड़ा व्रत है धर्म पर। हमारा व्रत है पतिव्रता व्रत। अगर आप पतिव्रता हो तो आपका सबसे सब व्रत श्रेष्ठ से एक श्रेष्ठ है पतिव्रता व्रत। आप अपने मन को सुधारो, समाज को पहले मन को खुद को सुधारो, फिर दूसरे को सुधारो। पहले अपने को जानो, दूसरे के धर्म के बाद में जानो। पहले अपने धर्म के बारे में जान लो। जब आप अपने में जान लोगे तब दूसरे को जान पाओगे। अब अपने को जानोगे तो दूसरे को जानने को निकलोगे, नहीं जान पाओगे। इस समय बहुत कम है, ठीक है। तो यही है कि आप लोग गाय को, जो नंदी है वो, नंदी का एक पैर है, 3 पैर उनके टूट गए हैं। नंदी के 3 पैर टूट गए हैं। जो पैर बचा है वो दान का पैर बचा है। इस समय देख लेना, कलयुग में दान हो रहा है। कलयुग किस जगह रहता है? कलयुग 5 जगह रहता है। मदिरा में रहता है, जो हम लोग शराब का सेवन करते हैं। मांस में रहता है। पराई स्त्री में रहता है कलयुग। पराई स्त्री में रहता है। पराये धन में रहता है कलयुग। जुआ में रहता है, जो हम लोग पत्ते खेलते हैं। बैठ के सब पत्ते खेलते होंगे, कहीं कहीं पार्क में चले जाएंगे, कहीं जगह फालतू मिल गए वहां पत्ते खेलेंगे। कलयुग 5 जगह बसता है। 5 जगह उसको कलयुग की दी गई है। अब आप लोग यहाँ पे सत्संग कर रहे हो, यहाँ पे कलयुग का वास नहीं है। इस समय कलयुग वहीं रहता है जहां ये 5 चीजें रहती हैं। कलयुग जब भी प्रसन्न होता है जब आप ये 5 चीजों का सेवन करोगे। कलयुग सोचता है हमारे ग्राहक बढ़ गए हैं। इन 5 चीजों को आप त्याग दोगे, हमेशा आप सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। और हर व्यक्ति को अपने घर में एक एक गाय रखनी चाहिए। नंदी की भी सेवा करो। आप नंदी आ जाए दरवाजे डंडा मारते हो, नंदी को डंडा मारते हो, लेकिन भोले बाबा के पास जाते सीखते नहीं हो, बम बम भोले करते रहते हो। जल चढ़ाओगे, जाओगे सुबह नहा लोगे, डुबक्की लगा के 2 लोटा जल फूल फेंक के मारोगे अगर भीड़ है तो। भोले बाबा जी बहुत सिखाते हैं। उनका नाम क्या है? भोले। भोले रहो बन के ना, भोले वाले। नंदी बहुत कुछ सिखाते हैं। इसके लिए समय चाहिए, समय है नहीं, समय बीत चुका है। अगर अपनी शांति यहाँ हम लोग, इसमें ये माया है, जो संसार है ये भगवान का संसार है। ये पूरी सृष्टि भगवान है, पूरी सृष्टि है भगवान है। ये भगवान की माया है। आप यहीं के नहीं हो, मरने के बाद आपको ऊपर भी जाना है, जो वहां आपका हिसाब किताब होगा मरने के बाद। लेकिन आप लोग हाय ये मेरा घर है, या मेरा पैसा है, मेरे बच्चे है, मेरी बहन है, ये है वो है, कुछ नहीं। आपका एक शरीर नहीं है। अगर आपका शरीर था तो आपके बाल क्यों सफेद हो गए? अगर आपके चमड़ी थी तो चमड़ी में सिमटा क्यों आ गए? ये कुछ नहीं हमारा है, ये सब दिखावा है। ये शरीर 5 चीजों से बना है, और 5 में जलने के बाद मिल जाएगा। आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वही इसको भोगेगा। सूक्ष्म शरीर ही भोगेगा और कोई नहीं भोगेगा। और जो सूक्ष्म शरीर है वही आपको भुगाएगा ऊपर। सब कर्म अपने डंडों का, जो हम लोगों को तकलीफ मिलती है, बीमारी हारी मिलती है, सब कर्म दंड है हमारे। हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए वो इस जन्म में भर रहे हैं इंसान बन के। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपके पीछे वाले कर्म कट जाएंगे धीरे धीरे। अगर गलत कर्म करोगे तो आप फिर भरोगे।
84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये भगवान की माया बड़ी दुर्लभ है, इसको समझ पाना बड़ी कठिन की बात है। जब आपको सत्संग करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, जब सत्संग करोगे तो आप लोग समझ जाओगे इस चीज को। अब सत्संग नहीं करो, आप तो काम में बिजी रहते हो, खाली टाइम रहते हो, भागवत सुना करो, भजन किया करो, आपको मन को शांति मिलेगी। जब आपको ये सब नहीं करोगे तो आपको दिक्कत, बीमारी, हारी ये सब आएगा। खान पीन सुधार लो आप लोग अपना, चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन खूब खाते हो गए आप लोग, फिर बोलते हो किडनी फेल हो गई है, लीवर खराब हो गया है। आप लोग खाने पीने का परहेज करोगे नहीं। आप लोगों को परहेज करना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, हर चीज का ध्यान रखो। तो आप लोगों को हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। जब माया नारद नहीं समझ पाए थे, भगवान ने, नारद ने कहा भगवान विष्णु जी हमको माया का दर्शन कराइए। तब भगवान ने, नारद ने कहा हम अभी भोजन कर रहे, भोजन कर लो फिर तुमको माया का दर्शन कराएंगे। जब भगवान माया में फंस, नारद माया में जब फंस गए थे, तो आप लोग तो मनुष्य हो, सबसे बड़े भक्त नारद हैं, जब वो फंस चुके हैं माया में तो आप कौन हो। आप लोगों को तो भक्ति करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खाली टाइम भजन करो, प्रभात फेरी निकालो अपने अपने गांव में, रोज भजन करो। भजन करोगे वही साथ जाएगा, ये धन नहीं आपके काम आएगा। आप कभी अमेरिका गए हो? नहीं गए। जो अमेरिका जाओ तो आपका यहाँ का पैसा वहां नहीं चलता है, क्यों? वो डॉलर में कन्वर्ट होता है तब चलेगा। ऐसे आप जो पुण्य करोगे वहां पुण्य मिलेगा आपको। आप अन्न दान करोगे, किसी को धन दान करोगे, जिस चीज में आपको चाहिए उसी चीज में आपको प्राप्त होगा। आप लोग सोचते हो हम दान कर देंगे, आप पुण्य कर देंगे हमारा घट जाएगा, कुछ नहीं घटेगा। जितना आप दान करोगे उससे 4 गुना आपको मिलेगा। आप किसी को भूखे को भोजन खिलाओगे ना, उसको पुण्य मिलेगा आपको। ये पुण्य मिलेगा वही आपको ऊपर आगे काम देगा। जब मनुष्य बन के आओगे तो आप किसी बड़े घर में पैदा होगे। अब आप आजकल ऐसा हो गया, घर में मूर्ति की गाय जो है पत्थर की रखते हैं, घर में एक गाय नहीं रखेंगे, उसको तो डंडा मारेंगे, और पत्थर की गाय की सेवा करेंगे, तो आपको भगवान कहां से मिल जाएंगे बताइए। जो गाय है वो पृथ्वी है, जो गाय है वो पृथ्वी है, जो ये पृथ्वी है वही गाय है। जब पृथ्वी पे ज्यादा अत्याचार होता है तो गाय है वो भगवान के पास जाती है, पृथ्वी है वो गाय बन के जाती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। जब आप लोग गाय की सेवा नहीं करोगे तो गाय रोड पे घूमेगी, एक्सीडेंट होगा, कोई डंडा मारेगा, कोई कुछ करेगा। इसीलिए आप लोगों से विनती है, एक एक गाय घर में रखो, जगह है तो सेवा करो। नंदी को भी रखो, नंदी को भी रखो, सेवा करो गाय की भी। जब हमारे यहाँ अन्न नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे, एक एक घर में हजारों गाय होती थी, दूध खा के हम लोगों का पालन हुआ। जब अन्न नहीं होता था हम लोगों के यहाँ, उसी गाय को आप आज रोड पे छोड़ दिए सब। अगर आप लोगों को पाप काटने हैं, गाय की सेवा करो, आपके जितने पाप हैं कट जाएंगे धीरे धीरे, सब पाप कट जाएंगे धीरे धीरे। गाय की सेवा करो, गाय बहुत। आप लोगों को हम थोड़ी आयुर्वेद की दवाई बता देते हैं। आप लोगों के कितने लोगों के दांत दर्द करते हैं? दांत कितने लोगों के दर्द करते हैं? हाथ उठाइए। अगर आप लोगों के दांत का दर्द करते हैं, आपके किचन में ही हर चीज है उपलब्ध। आप लोग हल्दी ले लेना, काला नमक ले लेना, थोड़ा सरसों का तेल ले लेना। आप जो कोलगेट मंजन करते हैं उसको छोड़ दो, कैंसर से भी बच जाओगे। और हल्दी और काला नमक और सरसों का तेल ले लेना, उसको आप मिला के रोज मंजन करना सुबह शाम, आपके दांत बिल्कुल दर्द नहीं करेंगे। इसके हम स्वयं गवाह है खुद, बिल्कुल दर्द नहीं करेंगे।
हल्दी, काला नमक और सरसों का तेल दांत ही को साफ करने हैं। जब दांत नहीं रहेंगे चेहरा कैसा होता है आप लोगों का? बिल्कुल नहीं दर्द करेंगे। ये देसी दवाई, बहुत देसी दवाई है। आप लोगों के शरीर में बीमारियां होती, नीम होता है, नीम भारत में नीम पाया जाता है। नीम की रोज खाली पेट पत्ती चबाया करो, 5 पत्ती तोड़ लो, रोज खाली पेट चबाओ, शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सुबह उठने से पहले बहुत लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा मत खाओ, रात को सो तो सुबह उठो, गुनगुना पानी पी लो, उकड़ू बैठ के, फिर जाइए फ्रेश होइए, आपके शरीर की 100 बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप लोग ये नहीं करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे। जो आप लोग डॉक्टर की दवाई खाते हो ना, वो एक बीमारी सही करती है, 100 बीमारी पैदा कर देती है शरीर में। आप लोग देसी दवाई नहीं करोगे, गाय का घी खाइए, बहुत बीमारियां खत्म होती हैं। गौमूत्र पिए, बहुत बीमारियां खत्म होती है। लेकिन आप लोग कहोगे गौमूत्र कौन पिएगा, गंदी चीज है। गौमूत्र बिकता है, मेडिकल पे जाना, 100-150 की शीशी मिलेगी 1 लीटर में। अगर आप 1 कप रोज गौमूत्र पी रहे हो ना, शरीर में कोई बीमारियां नहीं पैदा होगी। कैंसर को भी गौमूत्र हराता है। कैंसर जिसको है, गौमूत्र और कच्ची हल्दी खाए, कैंसर खत्म हो जाता है जड़ से। जड़ी बूटी किस लिए कही गई है? इसीलिए कही गई है, उसका नाम है जड़ी बूटी। लेकिन आप लोग गौमूत्र नहीं पियोगे, आप लोगों के शरीर की 100 बीमारियां खत्म होंगी गौमूत्र पीने से। जितने बड़े बड़े साधु संत हैं गौमूत्र पीते हैं। पंचगव्य किसको बोलते हैं? गाय के ही हर चीज से बनता है पंचगव्य। लेकिन आप लोगों को शर्म आती है, आप लोग दारू पी लोगे, ये नहीं पूछते दारू बनती कैसे है। दारू सड़ाई जाती है, इतने कीड़े होते हैं, सांप बिच्छी गिर जाए सबको गला देते हैं वो लोग, उसको पी लोगे लेकिन गौमूत्र नहीं पियोगे। आप लोग दारू पी के नाली में पड़े रहोगे, कुत्ता मुंह में मुत जाएगा, उसको पी जाओगे, लेकिन गौमूत्र नहीं पियोगे। अब कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहे हैं, कैसे ठीक हो गए? क्यों? आप लोगों को शर्म आ रही है ना। आप लोगों का भी पैसा लेटरिन में गिर जाए उठा लोगे, तब नहीं कहोगे गंदा है, जेब में रख लोगे, माथे लगा लोगे। लेकिन गौमूत्र पीने में शर्म आ रही, 100 बीमारियां जिससे ठीक हो रही हैं। लेकिन आप लोग इसको सुनोगे वो भूल जाओगे। किसी चीज को है पहले पी के देखो, दवाई खाते हो क्या वो तुमको जीवन भर सही रखती? जब तक खाओगे तब तक सही रहोगे, उसके बाद फिर बीमार हो जाओगे। लेकिन आप लोगों को देसी जो गाय होगी, देसी जिसके कुबड़ होता है पीठी पे, जो अमेरिकन गाय है, गाय नहीं है, वो जर्सी है, वो शुगर से क्रॉस कराई हुई है जर्सी गाय, जो 35 लीटर दूध देती है। वो गाय नहीं है, उसका दूध दूध नहीं होता है, गाय का ही दूध अमृत होता है। जब बच्चा पैदा होता है किसका दूध पिलाया जाता है? भैंस का नहीं, गाय का। किस लिए? कि गाय माँ है, माँ का दूध बच्चा पीता है। जब माँ के पास दूध नहीं आता, किसका दूध पिलाते हो आप लोग? गाय का, क्यों? वो भी माँ है। भैंस का पिला दो, बच्चा नहीं जीवित हो रहेगा, मर जाएगा जल्दी से। इसीलिए हम लोग आप लोगों को बोल रहे गाय पालो, शुद्ध दूध और शुद्ध दही खाना चाहते हो, घी, तो गाय पालो अपने घर में। आप बड़ी बड़ी गाड़ी ले लोगे 50-50 लाख की, करोड़ करोड़ की, अरे एक छोटा सा 10x10 का कमरा बनवा लो, उसमें एक गाय रख लो, आराम से अपने कमरा में गाय रखो, दूध खाओ, अपना गौमूत्र का सेवन करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अगर देसी दवाई अपना लोगे, कोई बीमारी हो सब ठीक होती गौमूत्र से। भारत से गौमूत्र विदेशों में जा रहा है गौशालाओं से, लेकिन आप लोग पीते नहीं हो। आप लोग तिलक लगाने में शर्म आते हो। कभी वृंदावन जाना, देखना अंग्रेज लोग आते हैं, जो अंग्रेजीन है, उनकी महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तिलक लगाती हैं, कंठी माला पहनती हैं, भगवान का जाप करती हैं। लेकिन आप लोग मॉडर्न बनोगे, कपड़े छोटे छोटे पहनोगे, और अगर कोई देखेगा कहोगे अपनी आंख संभालो, नियत संभालो। वो कैसे नियत संभाले? क्यों? आप लोग विदेशी कल्चर अपना रहे हो। विदेशी मत अपनाओ, भारतीय रहो।
अब एक एक घर में दो, एक लड़का था एक लड़की थी। तो लड़की बोली, गुरुजी हम जैसे बाहर से आते हैं तो हमारे पिताजी हमको डांटते हैं कि इतनी देर कहाँ हो गई, और हमारे भाई आते हैं उनको नहीं डांटते हैं। तो गुरुजी ने कहा, पहले ये बताओ हीरा कहाँ रहता है? बोले वो तो तिजोरी के अंदर तिजोरी होता है, फिर लॉकर में रखा जाता है। और बोले लोहा कहाँ होता है? बोले वो तो दुकान के बाहर होता है। तो बोले यही है कि लड़का लोहा है और लड़की हीरा है। क्यों? अगर लोहे में जंग लगेगी 2 रुपए कम होगा, और अगर हीरा चिटक गया तो सारा चला जाएगा, 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जाने दो जहां मर्जी जाए, लड़की घूम के आ रही है, सोपे वो आ गई है दोस्त के साथ। तो आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर आप बच्चों पे नहीं ध्यान दोगे तो आपके बच्चे आगे भविष्य में आप ही रोओगे, हम नहीं रोएंगे। क्यों? बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? आपकी धन कौन है? आपका जमीन जायदाद धन नहीं। आप लोग किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे क्या करोगे धन का? खाओगे धन? नहीं खाओगे। जब बच्चे रहेंगे तभी तो आप धन कमाओगे ना। बच्चों के लिए जोड़ते हो कि हमारे बच्चे, घर बनाते हो किसके लिए? बच्चों के लिए। प्लॉट किसके लिए खरीदते हो? बच्चों के लिए। गाड़ी किसके लिए खरीदते हो? बच्चों के लिए। सुविधा बच्चों के लिए करते हो। जब बच्चे ही बिगड़ जाएंगे तो क्या करोगे आप लोग? लेकिन आप लोग नहीं समझते हो इस चीज को। क्यों? आप लोग तो समझते हो कोई नहीं, जाने दो, मॉडल जमाना। मॉडल क्या है? आप लोग सोचते हो बहू गलत आती है। पहले आप लोग अपनी अगर बेटी को सुधारोगे तो बहू वही है, बेटी है। अगर किसी की आपकी बहू आएगी आपके घर में, वो कौन है? वो बेटी है किसी की। आपकी बेटी किसी घर में जाएगी, वो कौन है? बहू बनेगी जाके वो भी। जब आपकी बेटी सुधरी होगी दूसरे घर में जाएगी तो सही रहेगी। जब आपने संस्कार नहीं दिए तो दूसरा घर बिगड़ेगा। तो वो आएगी लड़की आपके घर में तब तो आपका भी बिगड़ेगा घर। तो आप लोगों के हाथ जोड़ के है विनती, जितनी हमारी माताएं सुने, आप लोग अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए। माँ बाप की कैसे सेवा की जाती है, क्यों आप लोग परवाह नहीं करते हो? तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही। फिर नाम होता है बहू का कि हमारी बहू सेवा नहीं कर रही है। सा गुरु जी, सेवा कहां से करेगी? क्यों? वो भी किसी की लड़की है। वो आपकी लड़की किसी घर गई होगी, वो भी लड़की है। जब अपनी अपनी लड़की सारे बंदे सारे लोग सुधार लोगे तो सबकी बहू सही हो जाएंगी। भाई बहू भी तो, जो बहू है वही सास बनेगी ना आगे चल के, कि सास कहीं से अलग से आएगी? आज वो बहू है कल को सास बनेगी। जब उसको आप लड़की को ही सुधार लोगे तो कल को सास बनेगी, बहू बनेगी, फिर सास बनेगी तो सबकी सेवा होगी। झगड़ा किस बात का चल रहा? सास बहू का। कोर्ट में किस चीज के केस पड़े रहे? तलाक के। किस लिए? कि वो लड़की बोलती है हम नहीं रहेंगे सास के साथ, बुढ़िया के साथ, बुढ़िया को बाहर निकालो। किस लिए? क्यों? आपने संस्कार नहीं दिए ना लड़कियों को। और लड़के क्या करें? लड़के बोलते शादी हमारी तो बड़ी दिन बाद हुई है, 25 साल 40 साल हो गए शादी हुई है, और जो हमारी पत्नी ही चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? तब तो भैया क्या करेगा? जोरू का गुलाम। तब तो गुलाम बनेगा ही, कहेगा चलो माँ बाप को छोड़ो, गुजारना तो इसी के साथ है हमको पूरा जीवन। जब अपने अपनी बच्चों पे ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं ध्यान दे रहे, बाहर वाला ध्यान दे देगा। जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं बच्चे, भारत की ही बात है, एक जिला की एक लड़की गेम खेलते खेलते पाकिस्तान चली गई किसी के साथ। आप लोग ध्यान देते हो? नहीं, आप लोग तो बस मंचूरियन बर्गर यही खाने में ध्यान देते हो। आप लोगों को पंचायत से नहीं फुर्सत है, इसकी उसकी चुगली करने को दे दो खाली टाइम में। अरे खाली टाइम बैठो, चुगली करने से अच्छा भजन करो भगवान के। भजन नहीं करोगे, चुगली करोगे। तो चुगली करोगे तो नरक में जाओगे ही। 84 लाख योनियां है, भोगो, नाली का कीड़ा बनो, सुगर बनो, पड़े रहो नाली में। जो बंदे दारू पीते हैं वो क्या बनते हैं अगले जन्म में? वो सुगर बनते हैं। क्यों? नाली में पड़े रहते हैं।
अगर अपने घर को विकास विकसित बनाना है तो 5 चीजों का सेवन छोड़ दो। अगर बीमारियों से मुक्त करना है, जहां कलयुग रहेगा वहां शांति नहीं रहेगी, अशांति रहेगी हमेशा। कहावत कही गई है, जहां सुमत्ता संपत्ति नाना, जहां विपत्ता कुमति निधाना। आप लोग क्या करते हो, अगर भाई भाई आपस में लड़ जाए तो हम नहीं इसके घर जाएंगे, और जो मर जाएगा तो जाओगे आंसू बहाओगे, वहां रोगे खूब पीट पीट के। बहू क्या कहती है, हम सास से नहीं बोलेंगे, मर जाएगी तो ऐसा रोएगी जैसे ये बहुत प्यार करती है सास से। किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो सबसे अच्छा यही धन है, प्रेम से रह लो। अगर हम आप लोगों से जिंदा में आप लोगों से प्रेम से नहीं बोलेंगे, दुआ सलाम नहीं करेंगे, और मरने के बाद आप लोगों के यहाँ आए तो आप देखोगे, हमको नहीं देखोगे। आप लोग क्या जमीन जायदाद के पीछे लड़ रहे हो, एक एक ईमानदारी है। अगर ईमानदारी से जितना भगवान ने आपको दिया उतने में ही प्रसन्न रहो। आप लोगों को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी और तन पे कपड़ा चाहिए। मर जाओगे क्या ले जाओगे, नहीं, ये सब यही रहेगा, कुछ नहीं ले जा पाओगे। लेकिन आप लोग लड़ते रहते हो, ये मेरा है या ये मेरा, ये मेरी जमीन है, जिसका पाओ उसका घर कब्जा कर लो। कोर्ट में किसके केस पड़े, भाई भाई के पड़े हैं, जमीन जायदाद के केस पड़े हैं। अगर आप लोग, आप जितने हमारे पिता हैं वो सब अगर जिंदा ही रहते, अगर सबका बंटवारा कर दे सही सही, भाई भाई नहीं लड़ेगा, जमीन जायदाद यही रहेगी, कुछ नहीं ले जा पाओगे। पता नहीं कितने आए, मर गए, चले गए, हम यही देखते रहे, इतने बड़े हो गए। लेकिन आप लोग क्या करते, हमारा रुतबा नीचे डाउन हो जाएगा, किसी को हम हाथ आगे झुक जाएंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ता वही है जो मुर्दा होता है। मुर्दा हमेशा मरने के बाद अकड़ जाता है ना, या झुकता है वो, नहीं झुकता है। झुकेगा वही जिसमें जान होती है। अगर अकड़ के खड़े रहोगे तो उखड़ जाओगे। नदी किनारे घास नहीं होती है, पेड़ वे होते हैं। पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं, धारा उनको उखाड़ के फेंक देती है, लेकिन घास झुक जाती है तो बची रहती है। तो अकड़ मत दिखाओ, अगर झुक के रहोगे तो सही है, मुर्दा मत बनो। तो आप लोगों को यही हम बताने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सुनोगे कल भूल जाओगे क्या बताए थे। अगर हमने 100 बात बताई है, इसमें से एक बात भी आप लोग अपने हृदय में उतार लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। अगर जीवन अपना सुधारना चाहते हो तो ईमानदारी पे चलना सीख लो। अपना अगर भविष्य बनाना चाहते हो तो ईमानदारी की रोटी खाओ, कुछ नहीं रहेगा यहाँ। जिसको अपना मानते कोई नहीं हमारा है। 4 दिन रोएंगे, मरने के बाद सब चले जाएंगे अपने अपने घर, रसगुल्ला आएंगे 13 दिन बाद खाए लेंगे। जो रो रहे थे वही कहेंगे 4 रसगुल्ला और लाओ, कहेंगे 4 रसगुल्ला हमको दो, हम और खाएंगे। कोई बात नहीं भैया, तो ऐसा मत करो। आप लोग हमेशा जिंदा जो है उस व्यक्ति से हालचाल पूछा करो। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु होती रही है तो आप लोग रोया मत करो, उसको आराम से बैठाओ, आगे तस्वीर रखो नारायण भगवान की, राम सीता की रखो, भजन कीर्तन करो जब तक वो मर रहा है। मर तो जाएगा, बाद में रो लेना खूब जितना रोना है, उसको भजन सुनाओ, उसका तो कल्याण हो जाएगा। तो आप लोगों से ही आप लोग ये बात समझो, फील करो इसको, जब जीवन में उतारोगे तो आप लोगों में सुधार होगा। हम तो आज हैं, आज हम बता रहे हैं, कल कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। क्यों, आप लोग भूल जाओगे। यही सब है दुनिया में। हम लोग बच्चों को ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल में पढ़ाओ, सत्संग के जोड़ो बच्चों को। अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हो, अपनी सेवा कराना चाहते हो तो
अपना अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो वृंदावन जाइए, गौरी गोपाल आश्रम है, स्वयं हम गवाह हैं, जाके देख लेना। 310 माताएं रहती हैं, जिनके 4-4 बच्चे हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन कोई सेवा करने को राजी नहीं है। क्यों नहीं है? उनको संस्कार नहीं दिया सेवा करने लायक। गलती किसकी थी? एक 4 बच्चों को एक माँ पाल देती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जा रही है। क्यों नहीं पाली जा रही है? जिस माँ ने तुमको हगाया, मुताया, सोचाया, खुद नहीं खाती है, रात को जग जग के तुमको देखती है। अगर माँ का बच्चा है तो किचन में खाना बना रही है, अगर तो बच्चे का लेकिन ध्यान रखेगी, क्या मेरा बच्चा कर रहा है, कहां जा रहा है। लेकिन वही बच्चे माँ को छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो सेवा? पत्नी मिलती है कितने दिन बाद? 20 साल बाद। 20 साल के हो गए तब पत्नी मिलेगी 4 दिन के लिए। और माँ कब मिली थी? तुम पैदा हुए थे तब। माँ ने तुमको ढोया 9 महीने पेट में, तुमको दूध पिलाया, लेकिन उसकी सेवा नहीं करोगे, पत्नी के गुलाम बन जाओगे। पत्नियों को भी माँ की सेवा करनी चाहिए, जैसे आपकी माँ है वैसे ये भी माँ है, दोनों माँ है आपकी। पत्नियों को भी ये सोचना चाहिए कि माँ की सेवा करना चाहिए सबको। चलो आरती करते हैं, केक काट लेते हैं। भगवान का जन्मदिन है, समय बहुत हो चुका है, सबको जाना भी है। फिर कभी और मिलेंगे आगे।